आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्टीरिया। डिप्टीरिया जो होता है वो कोलिना बैक्टीरियम डिप्टीरिया के द्वारा होता है। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, स्पोर भी नहीं बना रहा है और मोटिलिटी भी नहीं दिखाता है। इसका शेप क्लब शेप का होता है। क्लब शेप मतलब डंडे के जैसा होता है। ये जो स्टेनिंग करवाता है वो इरेगुलर होता है, अनइवन होता है और इसका रीजन होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, जो कि बाकी सेल बॉडी से ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्ब करता है। डिप्टीरिया जो है वो थ्रोट को इन्फेक्ट करता है और एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम होता है डिप्टीरिया टॉक्सिन। ये टॉक्सिन फेरिंग्स टॉन्सिल इनको अफेक्ट करता है, जिसके एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस हो जाता है और मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होता है। अब हम पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजिकल फीचर किसके, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के। इसमें दो फीचर देखने को मिलता है, एक तो चाइनीज़ लेटर अपीरियंस या जिसको क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी बोलते हैं, दूसरा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। इसमें स्मेयर में जो है वो वी या एल शेप का देखने को मिलता है। उसका रीज़न है स्नैपिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन। स्नैपिंग टाइम मतलब कि बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है और डॉटर सेल फिर भी बैक्टीरियल सेल से अटैच रहता है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को बेब्स अर्न्स्ट बॉडी भी बोलते हैं, वॉल्यूटिक ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। ये जो है वो पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है, उसको स्टोर करके रखता है और ये बेसिलाई के फूल में पाया जाता है। मीनिंग क्या होता है मेटाक्रोमेटिक का, मतलब कि जो हम डाई यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट कलर लेगा ग्रेन्यूल। जैसे स्टेन हम लोग यूज लेते हैं मेटेलिन ब्लू और कलर आता है ब्लैक कलर का। अब हम पढ़ने वाले विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर होता है डिप्टीरिया टॉक्सिन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक तो फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट बी। एक को हम एक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, एंजाइमेटिक पार्ट भी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। फ्रेगमेंट बी जो होता है वो होस्ट सेल रिसेप्टर से बाइंड करने का काम करता है और फ्रेगमेंट ए की एंट्री करवाता है। फ्रेगमेंट ए जो होता है वो एंट्री करने के बाद में इलोंगेशन फैक्टर 2 को राइबोसाइलेशन करवा देता है। इलोंगेशन फैक्टर 2 इनहिबिट हो जाता है और जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और सेल डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ने वाले कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन दो प्रकार का होता है, एक तो लोकल, दूसरा होता है सिस्टेमिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो होता है टॉन्सिल और फेरिंग्स को, जिसको हम फेशियल डिप्टीरिया भी बोलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में नोज, लेरिंग्स इनको भी अफेक्ट करता है। सबसे पहले टॉक्सिन है वो इन्फ्लामेशन करवाता है, जिसके कारण एपिथेलियल सेल में नेक्रोसिस हो जाती है और एक्जुडेट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है, जिसमें डेड सेल, फाइब्रिन, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया ये सब मिलके बनाते हैं। अगर इसको पुल करने की ट्राई करेंगे स्यूडो मेम्ब्रेन को तो ब्लीडिंग हो जाएगी। उसके बाद स्यूडो मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन होता है, जो कि लेरिंग से ब्रोंकाई वहाँ भी पहुँच जाती है, जिसके कारण एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और सही ढंग से सांस नहीं ले पाते, एस्पाइजिया हो जाता है। फिर है बुल नेक अपीरियंस। इसमें टॉन्सिलर स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके अलावा नेक में भी एडिमा देखने को मिलता है। पेशेंट जो है फाउल ब्रीथ देखने को मिलती है। उसके अलावा ब्रीथ लेंगे तो साउंड भी आता है और स्पीच भी थिक हो जाती है। दूसरा होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक होता है इन्फेक्शन के बहुत टाइम बाद में होता है और ये तब होता है जैसे कि टॉक्सिन जो है वो ब्लड के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स में फैल गया है। अगर नर्व डैमेज किया तो पॉलीन्यूरोपैथी, अगर हार्ट डैमेज करता है तो मायोकार्डिटिस। उसके अलावा रीनल फेलियर भी होता है और न्यूमोनिया भी कोज करता है। अब हम पढ़ने वाले लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन दो कर सकते हैं, एक तो थ्रोट का स्वैब ले सकते हैं, दूसरा हम जो स्यूडो मेम्ब्रेन बनी है उसका पोर्शन ले सकते हैं। सबसे सेकेंड नंबर हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम दो तरह का स्टेन लेते हैं, एक तो ग्राम स्टेन, दूसरा अल्बर्ट स्टेन लेते हैं। ग्राम स्टेन में हमको देखने का मिलता है कि जो एक ग्राम पॉजिटिव होता है, क्लब शेप का होता है, स्टेन भी इरेगुलर करवाता है, जैसे हमने पहले सब पढ़ रखा है। अरेंजमेंट वही क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, चाइनीज़ लेटर, वी एल शेप। अल्बर्ट स्टेन के अंदर बेसिलाई ग्रीन कलर का देखने को मिलता है और उसके पोल में एक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल होता है जो ब्लूस ब्लैक कलर का होता है। कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया दो तरह का होता है,
इनरिच मीडिया, दूसरा सेलेक्टिव मीडिया। इनरिच्ड मीडिया में 3 होता है, एक तो ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लॉपलर सीरम स्लोप। और सेलेक्टिव मीडिया के अंदर सेलेक्टिव मीडिया में हम लोग लेते हैं जो कि नॉर्मल जो थ्रोट के बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और सिर्फ आइसोलेशन करवाता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का। कॉलोनी कैसी दिखती है? ब्लड अगार, लॉपलर सीरम स्लोप, पोटेशियम टेलोराइड अगार। ब्लड अगार के अंदर स्मॉल सर्कुलर वाइट देखने को मिलता है, कभी कभी हिमोलाइटिक होती है। लॉपलर सीरम में भी स्मॉल सर्कुलर वाइट होती है। एक ही डिफरेंस होता है ग्लिस्टेनी का, यानी कि साइनी होता है। फिर पोटेशियम टेलोरेट अगार, इसमें हम कहेंगे कि टेलोराइट होता है, उसका रिडक्शन होता है मेटालिक टेलोरियम में। कॉलोनी बनती है जिसका होता है ब्लैक कलर की। उसके बाद हम टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट लेते हैं, वो होता है इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसमें जो है पता चलता है कि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है या नहीं है, डेंजरस है या नहीं है। अगर डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन जो होता है वो फिल्टर पेपर में परसेंट होता है। अगर बैक्टीरिया टॉक्सिजेनिक है तो टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन आपस में मिल जाएंगे और वो एक एरो शेप का प्रेसिपिटेशन लाइन देंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि टॉक्सिजेनिक बैक्टीरिया है। थैंक यू।